मजबूरन नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आधी रात में उठाया जाएगा कि साइन कर दो, नहीं तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, और तब जाके इस देश में बैलेट पेपर से इलेक्शन होगा। मोदी हो, XYZ हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। मोदी इज नॉट इंडिया, इंडिया इज नॉट मोदी। तो देश एक आदमी नहीं होता, वो एक इंडिविजुअल आदमी है। उसको ड्यूटी के लिए कुछ काम मिला हुआ इस वक्त, जैसी भी व्यवस्था हमारी है। और ऐसी व्यवस्था में बहुत सारे लोग, गलत सलत लोग भी व्यवस्थाओं में चले जाते हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ वही है देश के लिए। बिना रिजर्व बैंक की सलाह के एक वो बड़ा फ्रॉड हुआ था देश के साथ, अपनी मनमानी करने के लिए, उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला। बिना उसके एक्सपर्ट लोगों के पूछे, इस देश का बैंक, रिजर्व बैंक का जो कंट्रोल करता है सारा मुद्रा को, सारे नोटों को, उसकी भी पूछ नहीं हुई। ये क्लियर है इस देश के सामने, सुप्रीम कोर्ट में क्लियर हो चुकी बातें। जब प्रधानमंत्री इस तरह का फैसला ले सकता है इस देश में, इसका मतलब है डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है देश में। कोई आदमी डेमोक्रेसी के नाम पे, कुछ लोग शासन कर रहे हैं या निरंकुशता से कब्जा किए बैठे हैं देश में। इसी तरह से कहीं किसानों के आंदोलन को 13 महीने लोग मर गए, सैकड़ों लोग मरे, और उन सैकड़ों लोगों के मरने पे किसी एक को उपराष्ट्रपति का पद फ्री पॉकेट में मिल जाता है। और उन किसानों के नाम पे जब कानून बनाने की बात, तो कितनी बेइज्जती की उनकी। इतने तो बॉर्डर पे भी किले नहीं गाड़ी गई। इसी देश के अन्नदाताओं को, अन्न पैदा करने वाले किसान और मजदूरों को किस तरह से ऐसे रखा जैसे ये एलियन लोग हैं, दूसरे ग्रह के लोग आ गए हैं। इतनी बदसलूकी वो समाज नहीं भूल पाया, पूरा किसान समाज देश का। फिर क्या किया, उनको मरहम लगाने के लिए कि भाई 6,000 उनके खाते में भेज दो। वो 6,000 किस लिए भेज रहे हैं? उस 6,000 से कोई किसान वोट नहीं दे रहा, ना देगा फ्यूचर में भी। वो 6,000 आंखों में धूल झोंकने के लिए है। कहीं लाडली बहन स्कीम है, कहीं निःशुल्क राशन है। कोई निःशुल्क राशन वाला भी किसी के बाप का राशन नहीं है देश में। जितने लोग अगर भूख में राशन की जरूरत है, तो इसका मतलब असमानता है, कहीं ना कहीं आर्थिक असमानता है, अपॉर्चुनिटी पे डाका है लोगों की। इसलिए नहीं, वरना सबको हाथ है, सब काम करना चाहते हैं और सब में योग्यता है, पूरे सिटीजन देश के योग्य हैं। ये ड्रामे क्यों हो रहे हैं पता आप लोगों को? ये ना आर्थिक न्याय के लिए है, ये सारा का सारा ड्रामा इसलिए है। ईवीएम रखो, ईवीएम में गड़बड़ करो, फिर क्या होगा? कोई सोचेगा, किसान सोचेगा फ्री राशन, निःशुल्क राशन लेने वालों ने वोट दे दिया होगा। निःशुल्क राशन वाला सोचेगा किसानों को 6,000 रुपये मिले, उन्होंने वोट दे दिया होगा। पुरुष सोचेंगे लाडली बहनों ने वोट दे दिया होगा। कुछ लोग सोच लेंगे, माहौल जो बनाया जा रहा है, यार ये तो राम मंदिर के प्रसाद खाने वालों ने वोट दे दिया, इसलिए हवा हो गई। ये फ्रॉड करने जा रहे हैं ये मशीन से, कोई हवा नहीं है। प्रसाद खा के ये लोग, कोई प्रसाद किसी का दिया हुआ प्रसाद खा के उसका गुलाम नहीं होता। कोई 6,000 रुपये ये किसान कभी मांगी नहीं किसानों ने, ये जबरदस्ती दे रहे हैं उनको, भाई 6,000 देगा। ये सारा का सारा क्या है? चोर रेल के डब्बे में भी ठग लोग क्या करते हैं, प्रसाद में कुछ नशीली चीज़ खिला देते हैं, फिर सामान लूट के ले जाते हैं। ये सामान लूटने का सारा जुगाड़ ईवीएम मशीन है। ईवीएम अगर नहीं हटी तो इसी तरह जैसे सैनिकों की जो हत्या हुई, जो पुलवामा हुआ, जिसमें स्पष्ट अब कहा जा रहा है, जिसकी जांच तक नहीं हुई, देश के सैनिक मर जाते, जांच नहीं हुई और मिनिस्ट्री जहाज तक नहीं दे रही, उसका क्लियर कट एक तरह से आरोप नहीं। अब पूरा देश ये समझ रहा है कि वो हत्याएं साजिशन हुई हैं हमारे सैनिकों की। तो बहम हो गया, लोगों ने सोचा वोट मिली होंगी, तब भी ईवीएम में गड़बड़ की बात है ये सारी की सारी। ये ईवीएम में गड़बड़ करके और ये सोचेंगे फिर राम मंदिर की हवा, कोई हवा हुआ नहीं है। ढोंग की इस देश में कोई हवा नहीं। हम सब लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी कर्म कांड में हिस्सा लेते हैं, आस्था रखते हैं, मगर आस्था हमें गुलाम नहीं बनाती, ना हम किसी की गुलामी करते, ना हमने करी। और किसी राम के कहने पे हम जिंदा लोगों के हालात देख के वोट करेंगे, या किसी पुराने बुजुर्ग के नाम पे, कथा कहानियों के किसी बुजुर्ग के नाम पे, उसके नाम पे वोट करेंगे? कौन इतना मूर्ख है? कोई नहीं है। ये सारा का सारा ढोंग हो रहा है ईवीएम के जरिए गड़बड़ करने के लिए, ताकि लोग नपुंसक हो जाएं, बोल ना पाएं। और नेता तो ज़्यादातर नपुंसक हैं। जो नेता किसी न किसी रूप में छोटे मोटे भ्रष्टाचार में शामिल हैं, ईडी और इनकम टैक्स से डर जाते हैं। आज छापा गेरो, अगले दिन स्टेटमेंट कुछ और देने लग जाते हैं, चुप हो जाते हैं। बहुत सारे नेता दिन में अपनी अपनी पार्टियों में, रात को बीजेपी में है। ऐसे नेताओं से पूरे देश की जनता को हम आह्वान रिक्वेस्ट करते हैं, बचना फ्यूचर में, वो चाहे किसी भी पार्टी में हो। और ईवीएम के मुद्दे पे सारा देश एक है और संयुक्त मोर्चा में और भी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। देश के वो सारे संगठन जो किसी न किसी रूप से पीड़ित हैं, जो संघर्षरत हैं और जिनको कुचलने की कोशिश आज की सरकार कर रही है, उन सब लोगों से संपर्क हमें खुद करना होगा। क्योंकि अगर हम लोग इसमें इनिशिएटिव ले रहे हैं तो हमारी ड्यूटी है सबसे संपर्क करें, सब साथ आने के लिए तैयार हैं। चाहे वो किसान मोर्चे हों, चाहे कोई
मजदूर मोर्चा हो, चाहे कोई सरकारी कर्मचारियों का मोर्चा हो, सारे के सारे लोग साथ आने के लिए तैयार हैं। इस मुद्दे को जब सारे इकट्ठे होकर लेंगे तो छोटी छोटी चिड़िया भी जैसे जाड़ लेके शिकारी का उड़ गई, कहानी हम पढ़ते रहे हैं, इसी तरह से होगा। और ये मजबूरन नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आधी रात में उठाया जाएगा कि साइन कर दो, नहीं तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, और तब जाके इस देश में बैलेट पेपर से इलेक्शन होगा। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर रतन लाल मोदी जी का विरोध करे, कोई मोदी की नहीं, नाम मोदी महत्व है, महत्वपूर्ण देश के लिए। देश में एक व्यवस्था है, उसमें एक प्राइम मिनिस्टर का पद है, उस प्राइम मिनिस्टर के पद पे कोई ना कोई होता है। मोदी हो, XYZ हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। मोदी इज नॉट इंडिया, इंडिया इज नॉट मोदी। तो देश एक आदमी नहीं होता, वो एक इंडिविजुअल आदमी है, उसको ड्यूटी के लिए कुछ काम मिला हुआ इस वक्त, जैसी भी व्यवस्था हमारी है। और ऐसी व्यवस्था में बहुत सारे लोग, गलत सलत लोग भी व्यवस्थाओं में चले जाते हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ वही है देश के लिए। और दूसरा एक और है, ये सारे के सारे लोग इसमें डिक्टेटरशिप वाले काम कर रहे हैं। लोकतंत्र में अधिनायकवाद नहीं होता। जहां चारों तरफ देख लो, हर पेट्रोल पंप पे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर की फोटो, वहां प्राइम मिनिस्टर की फोटो लगने की बजाय देश के लोगों की फोटो लगनी चाहिए। कहीं दिल्ली में देखते हैं बस में किसी CM की फोटो है, तो ये क्या है? अधिनायकवाद है। संविधान में अधिनायकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। संविधान में देश के 140 करोड़ लोगों का महत्व है, सब लोग बराबर हैं, सब व्यवस्था में भागीदारी कर रहे हैं। चलिए लास्ट में आप ये कह रहे हैं विकास हो रहा है पूरा, क्या विकास हो रहा है? सबसे बड़ा विकास होता है आपके घर में अगर भाईचारा है तो आपका विकास है। फिर आप रुकी सूखी खा के भी मजे से सोते हैं, एंजॉय करते हैं। चलिए लास्ट सवाल पूछूंगी आपसे, क्या मोदी जी को प्राण प्रतिष्ठा में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? संवैधानिक पद पर हैं। मैं ऐसे एज इंडिविजुअल मैं कह रहा हूँ, अगर मेरे जैसा आदमी इस नौकरी पे होता, प्राइम मिनिस्टर वाली नौकरी पे, अपन नहीं जाते। क्योंकि ये मामला एक रिलीजियस मामला है। वही लोग करें जो इन लोगों की परंपरा कहती है, जिन लोगों का ये मंदिर है, वो लोग अपने आप करें। प्राण प्रतिष्ठा के मायने क्या हैं, इसमें जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये प्राण प्रतिष्ठा एक पुरानी परंपरा है, इसको भी अब खत्म होने की जरूरत है। जैसे सती प्रथा खत्म हुई देश में, बाल विवाह खत्म हुआ, क्योंकि ये साइंटिफिक नहीं है। पत्थर में तो करंट भी नहीं जाता, लोहे के तार में तो करंट भी जाता है, वो काम आ जाते हैं हमारे घर में बिजली के लिए। ये तो वो काम भी नहीं आते पत्थर में। तो इसलिए सुनो, ये आस्था का मामला होगा किसी का, कोई भी आस्था अगर साइंटिफिक आधार पे नहीं ठहरती और एविडेंस के आधार पे नहीं ठहरती, वो आस्था इंडिविजुअल हो सकती है, वो देश के ऊपर थोपी नहीं जा सकती। उसके आधार पे आप लोगों को जेल में नहीं डाल सकते। आस्था इंडिविजुअल मामला हो सकता है। आस्था अगर देश को मनवानी है तो उसको साइंटिफिक आधार पे सच्चाई बतानी होगी, उसके एविडेंस देने होंगे कि पत्थर में कोई जान डाली भी जा सकती है, नहीं डाली जा सकती। अदरवाइज तो ये अपना निजी मामला है लोगों का जो इसमें मानते हैं। मैं पर्सनली नहीं मानता, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट भी हूँ और मैं संविधान को मानने वाला लोग आदमी भी हूँ। संविधान के चैप्टर 4 में लिखा है, देश के लोगों को धीरे धीरे अंधविश्वास से आगे ले जाने की जरूरत है और उनको विश्वास के साथ, सच्चाई के साथ आमना सामना उनका कराना है। ये दो शब्द जो बहुत बड़े भयंकर हैं देश में और लड़ाई के जो कारण बनते हैं, जो एक दूसरे को अच्छा भला बुरा कहने के लिए लोगों को आक्रोशित करते हैं, वो क्या है? आस्तिक और नास्तिक। ये आस्तिक और नास्तिक तरह दोनों के जो ये शब्द हैं, ये निरर्थक शब्द है, इनका कोई मायने नहीं है। असली शब्द है वास्तविक। अस्तित्व की वास्तविकता सब समझ सकते हैं, सब उसको जान सकते हैं, सबके अनुसार जी सकते हैं। धर्म कोई है, धर्म अस्तित्व में है, धर्म ब्रह्मांड में है। ब्रह्मांड के जो नियम कानून कायदे हैं उसका नाम धर्म है। उस धर्म के अनुसार जीना ही मानवीय संविधान है, मानवता है। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। ये सारे संप्रदाय हैं, बाकी चाहे हिंदू हो चाहे और कोई भी XYZ, ये सारे के सारे संप्रदाय हैं। इनको धर्म कहना भी धर्म के साथ बेईमानी है। धर्म व्यवस्था का नाम है, व्यवस्था इस पूरे ब्रह्मांड में है। उस ब्रह्मांड की व्यवस्था को समझना है, उसके अनुरूप जीना है। और ये पाखंड में अगर प्राइम मिनिस्टर शामिल हैं इस मामले में, उनका इंडिविजुअल मामला हो सकता है कुछ लोगों का, मगर मेरे हिसाब से एज ए विजिलेंट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री ये फ्रॉड है, ये बकवास है और इससे देश के युवाओं को इससे बाहर लाने की जरूरत है, ताकि लोगों में विश्वास हो सके और अच्छी जिंदगियां जी सकें। ठीक है, धन्यवाद। उनकी आस्था है, वो अपना जो भी उनकी इच्छा है वो अपना काम करें, मगर कार्यक्रम जो ये हैं, जितने भी रिलीजियस कार्यक्रम हैं, ये लोगों के इंडिविजुअल मसले हैं, ये देश का मसला नहीं है। तो मोदी जी जो इसमें उद्घाटन करने जा रहे हैं, क्या उनके लिए जायज है? उनको इसमें कुछ फायदा नजर आता होगा, अच्छा लगता होगा, इसमें उनका कुछ भला होगा, इस वजह से वो इसमें जा रहे हैं।
लेकिन मोदी सरकार ने बड़ा काम किया है कि जो 3 दशक पुराना मामला था हिंदू मुस्लिम का और मंदिर का और मस्जिद का, वो खत्म कर दिया है। कहाँ खत्म कर दिया है? एक और नया मसला उठा रहे हैं मथुरा में। ये मसले कोई नहीं हल हुआ, ये मसले बल्कि उठा रहे हैं, और ये चीजें देश के लिए खतरनाक साबित होंगी फ्यूचर में। इतिहास में दर्ज हो जाती है। इतिहास में क्या होता है, हमेशा पुराने गड्ढे मुर्दे उखाड़ना नॉनसेंस है किसी की भी। किसी ने क्या किया था, किसी ने नहीं किया था, क्या कारण था, क्या नहीं कारण था, सबके अपने अपने लालच और स्वार्थ की वजह से हिस्ट्री यहाँ लिखी हुई है। हिस्ट्री में जाने की बजाय हमें प्रेजेंट में रहने की जरूरत है। आज हम जो हैं लोग सारे के सारे एक दूसरे को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वोट करते हैं, सरकार बनाते हैं, इकट्ठे जी रहे हैं। तो प्रेजेंट इज द रियल फ्यूचर ऑफ द कंट्री, रियल फ्यूचर ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। दीपावली मनाएगी 22 तारीख को। कौन मनाएगा? मुझे तो पता नहीं इस बात का कि दीपावली मनाई जाएगी। दीपावली तो एक दिन आती है, उसका हमें पता है, उसकी छुट्टी भी होती है हमारी सुप्रीम कोर्ट में भी। छुट्टी कर तो दी है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में छुट्टी ऐलान। अच्छा, मुझे मालूम नहीं किस स्टेट ने कर दी है। 5 लाख मंदिर सजाए जा रहे हैं पूरे देश में, फूल पत्ती लगाई जा रही हैं, बैनर लगा दिए गए हैं जगह जगह पर, रेल में, बस में राम